हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने आपको पिछली वीडियो में यूपीएससी के बारे में बताया था, यूपीएससी के फुल फॉर्म, यूपीएससी की स्थापना कब हुई। तो मैं इस वीडियो में आपको प्री का सिलेबस बताऊंगी। देखो गाइस, सबसे पहले आपको 6th to 12th जो हमारा एनसीईआरटी बुक है वो आपको अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए। अगर आप पीछे का बेस क्लियर नहीं करोगे तो आगे का आपको समझ में नहीं आएगा, हार्ड पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो हमारा 6th to 12th एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे देखो हिस्ट्री, आपको पता है हिस्ट्री जो क्लास 6 की हिस्ट्री है उसको हम एंशियंट हिस्ट्री बोलते हैं पार्ट 1। क्लास 7 की हिस्ट्री को हम मिडिवल हिस्ट्री बोलते हैं पार्ट 2। और क्लास 8 की हिस्ट्री को हम मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं पार्ट 3। तो ऐसे हमें जब तक पीछे का क्लियर नहीं होगा तो आगे के हमें एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की जो टॉपिक है वो समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आप पीछे का उठाओ। ऐसी हमारी ज्योग्राफी है, ऐसी ही हमारी सोशल साइंस है और ऐसी हमारी इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स तो आपकी 9th क्लास में आती है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको वीडियो में हर एक एंशियंट हिस्ट्री के एक टॉपिक, मिडिवल हिस्ट्री के टॉपिक, मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक अलग से मैंने आपको लिख के बता रखे हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। और मैंने हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक्स भी आपको बता रखे हैं, तो आप उनको अच्छे से कवर कर सकते हो। देखो जैसे आर्ट एंड कल्चर हुआ, आर्ट एंड कल्चर में आप क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, नेशनल एंड रिलीजन फेस्टिवल। पॉलिटी हुआ, पॉलिटी में हम गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, तो ये सब हम पॉलिटी में पढ़ते हैं। तो मैंने आपको हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टॉपिक्स मैंने आपको बता रखा है। लेकिन गाइस सबसे पहले आप अपना 6th to 12th जो एनसीईआरटी बेस है उसको अच्छे से क्लियर कर ले, फिर नेक्स्ट पे चले, ठीक है। ज्योग्राफी के भी मैंने आपको बता रखी है, टोटल सब्जेक्ट जितने हैं और उनके अंदर जितने भी हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं वो पढ़ने बहुत कंपलसरी होती है। जैसे देखो इकोनॉमिक्स हुई, इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट और माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। तो जिसके पास 11th क्लास में इकोनॉमिक्स होगी शायद उन्होंने ये पढ़ भी रहे होंगे, ठीक है, उन्होंने ये पढ़े भी होंगे। तो ऐसे मैं बोल रही हूँ, अगर जब तक आपका पीछे का कवर नहीं होएगा ना तो आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप अपना पीछे का क्लियर कीजिए और फिर आगे आइए। और देखो फ्रेंड्स, आपको पता है सिलेबस बहुत ज़्यादा है यूपीएससी का, टारगेट के बिना आपका ये कभी भी कंप्लीट नहीं होएगा। आप अभी से ही छोटे छोटे टारगेट बनाओ, पहले अपनी पॉलिटी उठाओ, हिस्ट्री उठाओ, जो भी आपको अच्छा लगता है सब्जेक्ट या जिस भी सब्जेक्ट में आप सबसे ज़्यादा वीक हो उसको उठाओ और अभी से ही छोटे छोटे टारगेट बनाओ और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। और जो आप पढ़ते हो उसको फिर रिवाइज़ भी करो, ठीक है। रिवाइज़ भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप एक चीज़ पढ़ रहे हो और वो आपको अच्छे से समझ में आ रही है और फिर आप उसे 10 दिन बाद उठा रहे हो या फिर 1 महीने बाद उठा रहे हो तो आप ऑब्वियसली भूल जाओगे उसको। अगर आप उस चीज़ को डेली रिवाइज़ करोगे तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आप नहीं भूलोगे, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही आपको सीसेट का भी बता रखा है। देखो गाइस, थोड़ा सा तो मैथ आता है, मैथ में आपको बता देती हूँ किस लेवल तक आता है। मैथ आपका क्लास 10th के लेवल का आता है, जैसे चार्ट्स हुई, ग्राफ हुई, टेबल्स हुई, डाटा सिक्वेंसी हुई क्लास 10th की, तो ये आते हैं आपके मैथ। ज़्यादा मैथ नहीं आता, आप वो वाला मैथ समझ लीजिए जो कॉमर्स में आता है, वो वाला मैथ नहीं आता। देखो गाइस, इतना मैथ तो सभी को आता होगा ओब्वियसली, ठीक है। तो सीसेट में आपका थोड़ा मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, आपकी जर्नल मेंटल एबिलिटी आएगी। तो ऐसे ही मैंने आपको सब कुछ बता रखा है, आप इसको अच्छे से देखिए वीडियोस में और मेरे साथ बने रहिए और हर एक टॉपिक को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। और जैसे मैंने आपको बोला कि टारगेट के बिना कंप्लीट नहीं होगा, तो अपने टारगेट अपने साथ रखिए। गाइज़, मैंने आपको बोला था मैं आपको इंस्पायरिंग वीडियो भी बनाऊंगी अपनी। देखो गाइज़, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है, मैं उधर बायजूस से भी क्लास ले रही हूँ और मैं अपने टारगेट भी बनाती हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं जल्द ही सारी वीडियोस अपलोड करूँगी, अपनी व्लॉग भी दिखाऊँगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेंस के बारे में भी बताऊँगी, मेंस का सिलेबस और
ऐसे ही मैं आपको डेली अपनी वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। देखो गाइज़, मैं आपकी कितनी हेल्प कर रही हूँ, मुझे खुद टाइम नहीं मिलता है। मैं छोटे छोटे टारगेट बनाती हूँ, जिससे मेरी क्लास भी चल रही है। मैं फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है गाइज़। और एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, देखो आप यूपीएससी के अंदर अब घुस गए हो, ठीक है, तो आपके पास बहुत सारी चुनौतियाँ आएगी कि मुझसे नहीं हो रहा यार, अब मैं 10 दिन पढ़ लिया हूँ, मतलब थकान सी महसूस होएगी। तो आपको उसको छोड़ के भागना नहीं है, आपको उन चुनौतियों से लड़ना है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, भाग जाते हैं और क्या करते हैं, दूसरी लाइन में घुस जाते हैं कि भाई अब मेरे से यूपीएससी नहीं हो रहा है, मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर लेता हूँ या आर्मी की तैयारी कर लेता हूँ। नहीं स्टूडेंट, आपका ड्रीम है तो उस ड्रीम को पूरा कीजिए, मेरा तो यही मायने रखता है। आपका जो ड्रीम है उसको पूरा कीजिए। देखो चुनौतियाँ किस चीज़ में नहीं आती, हर चीज़ में चुनौतियाँ आती है, बस आपका काम है उनसे लड़ना, आपको थकान महसूस नहीं करनी है, ठीक है। होता है, सबके साथ होता है, 5 दिन पढ़ने के बाद छठे दिन आपको खुद महसूस मतलब थकान भी महसूस होएगी, आपके माइंड में ये भी बातें आएगी कि नहीं यार बहुत ज़्यादा है, मेरे से नहीं होगा। अगर आप ये सोचोगे ना तो आपका कभी नहीं होगा क्रैक यूपीएससी। और अगर आप अभी से ये सोचोगे कि हाँ यार मैं यूपीएससी क्रैक कर सकता हूँ, बस मुझे थोड़ी मेहनत से और लगन से करना है, तो हो जाएगा, ठीक है। आपको नेगेटिव थिंग नहीं लानी, आपको पॉजिटिव थिंग लानी है, तो आपका यूपीएससी क्रैक आराम से हो जाएगा। और गाइस, आपको डेली द हिंदू न्यूज़पेपर पे ज़्यादा ध्यान देना है, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। डेली आपको मतलब एक नोटबुक बनाओ करंट अफेयर्स की, द हिंदू न्यूज़पेपर की, और उसमें अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। और मैं इंटरव्यू के लिए भी आपको कुछ टॉपिक बताऊंगी, उससे नेक्स्ट वीडियो में मेंस का भी बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी गाइस। लेकिन अभी थोड़ा क्या है ना, मैं थोड़ा बिजी हो रही हूँ, क्लासेस वगैरह चल रही है मेरी, तो जैसे ही मैं आप फ्री होती हूँ मैं तुरंत आपकी वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो देख लीजिए गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को उन स्टूडेंट के पास शेयर करना जो स्टूडेंट, मैं फिर भी वही बोलूँगी, जो स्टूडेंट लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, ठीक है। और कभी आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको लोग मतलब आपको लोग बहुत सारे कमेंट्स करेंगे कि भाई आईएएस की पढ़ाई ऐसे नहीं होती, गांव में रह के नहीं हो सकती, और तुझे उसके लिए बाहर जाना होगा, अच्छा कॉलेज लेना होगा, अच्छी क्लासेस लेनी होगी, है ना, अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए, और सबसे बड़ी बात नॉलेज होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है गाइस, डिपेंड करता है आपके हार्डवर्क के ऊपर। जितना आप हार्डवर्क करोगे उतनी आपकी मेहनत आपके काम आएगी। सब कुछ डिपेंड होता है हमारे हार्डवर्क के ऊपर, ठीक है। जितना आप हार्डवर्क करोगे ना उतना आपको सफलता मिलती चली जाएगी, ठीक है। जैसे हमारे पापा लोग करते मेहनत में, मतलब जैसे हमारे पापा लोग करते ना खेत में, पूरी मतलब दोपहर तक लगे रहते हैं काम में, फिर जभी तो हमें वहाँ से अनाज गेन होता है। अगर वो भी यही सोचने लगे, थकान महसूस करने लगे कि भाई नहीं अब मुझसे नहीं होगा, तो फिर वो भी यही सोचेंगे गाइस, तो फिर हमें अनाज कहाँ से गेन होएगा, आप खुद सोचो। तो आप भी ऐसे ही सोचो कि नहीं भाई मेरा ड्रीम है, मैं अपने ड्रीम को पूरी करूँगी, और एक आईएएस ऑफिसर बनके अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूँगी, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मेंस के सिलेबस के साथ। थैंक यू।